जोहर। कोरोना से लड़ते हुए एक और सप्ताह निकल गया। इस हफ्ते दुनिया भर में लगभग 6 लाख नए मरीज मिले। वहीं 32,453 लोगों की मौत कोरोना से हो गई। भारत में 26,278 नए मामले सामने आए और इस सप्ताह 771 लोगों की जान इस खतरनाक बीमारी से चली गई। अपने राज्य छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो 7 नए रोगी मिले हैं। आप और हम इस प्रोग्राम के माध्यम से अगर जुड़ रहे हैं तो हमें खुद को खुशनसीब मानना चाहिए कि उन 32,453 लोगों में हम शामिल नहीं हैं। घर पर रहिए, अपना ख्याल रखिए। तो आज सबसे पहले हम कोरोना के एक नए लक्षण के बारे में आपको बताएंगे। डॉक्टरों के अनुसार कोरोना के कारण जो खांसी होती है वह कोई आम खांसी नहीं होती कि एक बार खांसा और फिर हो गया। कोरोना वायरस हमारे फेफड़ों पर वार करता है, जिससे 2 मूल लक्षण बुखार और खांसी। अगर खांसी की हम बात करें तो संक्रमित मरीज को लगातार खांसी हो सकती है। आपको लगातार 1 घंटे या उससे ज़्यादा बार लगातार खांसी हो सकती है और 24 घंटे में कम से कम 3 बार ऐसे अटैक आ सकते हैं। कोरोना से आया बुखार आपके शरीर का तापमान 37.8 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा सकता है। इस दौरान आपको ठंड भी महसूस हो सकती है, गले में खराश, सिर दर्द या डायरिया भी हो सकता है। नए शोध से यह भी पुष्टि हुई है कि खाने में स्वाद महसूस न होना और किसी चीज़ का गंध न आना भी कोरोना के लक्षण हो सकते हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा। छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो अब तक 66 मामले कोरोना के सामने आ चुके हैं, जिनमें 56 डिस्चार्ज होकर घर जा चुके हैं। 10 मरीज का इलाज जारी है। कल शुक्रवार को 6 नए मरीज सामने आए, जिनकी सभी की अंतर्राज्यीय ट्रेवल हिस्ट्री रही है। जो एक मरीज कोरिया से मिला, वह अपनी पत्नी को लेने उत्तर प्रदेश फतेहपुर के एक गांव गया था। लौटने के बाद वह क्वारंटाइन पर था। वहीं जो अन्य 5 मरीज जांजगीर चांपा जिले से मिले, वे सभी भी प्रवासी हैं, जो अभी हाल ही में मजदूर वाली ट्रेन से प्रदेश लौटे थे। अभी हजारों लाखों मजदूर प्रदेश में लौट रहे हैं। जाहिर सी बात है कि क्वारंटाइन के दौरान कुछ इसी प्रकार कोरोना पॉजिटिव पाए जाएंगे और इनके बेहतर इलाज की जिम्मेदारी भी सरकार की है। उसी प्रकार जिस प्रकार इन्हें वापस लेकर के आने की जिम्मेदारी भी सरकार की है। इन्हें क्वारंटाइन करने, इनके देखभाल की जिम्मेदारी भी सरकार की है। लगभग 4 लाख प्रवासी छत्तीसगढ़ के बाहर से जो घर लौट चुके हैं या जो बाहर हैं अभी कुछ दिनों के बीच में आ जाएंगे। तो इन सब की आजीविका की लड़ाई होगी, रोजगार और पेट की लड़ाई होगी। इस परिदृश्य में एक जिम्मेदारी हमारी भी है, वो है सहयोग करने की। हम जितना अधिक सहयोग की भूमिका में होंगे उतना बेहतर इस महामारी से लड़ सकेंगे। इस बीच सबसे जरूरी बात ढील लॉकडाउन में मिली है, न कि सावधानी बरतने पर। इसलिए ख्याल रखिए, जब घर लौटते हैं अपने हाथ पैर बाहर ही धो लें, जूते चप्पल घर के बाहर ही रखें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, मास्क लगाएं, उस मास्क को सही ढंग से डिस्पोज करें या प्रतिदिन उसे धोकर इस्तेमाल करें। घर में छोटे बच्चे और हमारे बुजुर्गों का ख्याल रखें। कोरोना वॉरियर्स हमारे डॉक्टर्स, पुलिस तो है ही, हमारी नज़र में आप भी कोरोना वॉरियर हैं, जो रोजमर्रा का सामान भी जुटा रहे हैं और अपने परिवार का ख्याल भी रख रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं, देश का हाल जानते हैं। अब भारत दुनिया के टॉप 11 कंट्रीज में शामिल हो चुका है जो कोरोना से प्रभावित हैं। हमारा कुल मरीज का आंकड़ा चाइना से आगे निकल चुका है। भारत में अब तक कोरोना मरीज का आंकड़ा 85,940 पहुंच चुका है। 2,752 मौतें अब तक हो चुकी है। राज्यवार अगर बात करें तो पिछली बार की तरह ही टॉप पर है महाराष्ट्र, जहां कुल आंकड़ा 27,524 पहुंच चुका है, जिनमें 1,019 लोगों की मृत्यु कोरोना संक्रमण से हो चुकी है। वहीं दूसरे नंबर पर है गुजरात, जहां पॉजिटिव मरीज का आंकड़ा 9,591 पहुंच चुका है, जिनमें 586 मौतें हो चुकी है। तीसरा तमिलनाडु, 9,674 पॉजिटिव मरीजों में मौत का आंकड़ा 66 है। अगर औसत मरीज की तुलना करें तो मृत्यु दर तमिलनाडु में इन बाकी प्रदेशों की तुलना में कम है। हमारा पड़ोसी मध्य प्रदेश, इसकी बात करनी इसलिए जरूरी है क्योंकि छत्तीसगढ़ कभी मध्य प्रदेश का अभिन्न हिस्सा हुआ करता था और आज भी अगर महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश सुरक्षित नहीं है तो यह कहा जा सकता है कि इनके बॉर्डर से लगा हुआ छत्तीसगढ़ के ऊपर भी खतरे के बादल मंडरा सकते हैं। मध्य प्रदेश में कुल मरीज का आंकड़ा 4,426 पहुंच चुका है, मौत का आंकड़ा 237। यह हो गई आंकड़ों की बात।
अब बात करते हैं दुनिया की और कोरोना को लेकर इस हफ्ते आए बड़े अपडेट्स की। अमेरिका और भारत के बीच रिश्तों में एक नया अध्याय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद से जुड़ा है, जिसके सकारात्मक रुझान भी इस हफ्ते देखने को मिले हैं। आज हम इसकी भी बात करेंगे, साथ ही साथ कोरोना वैक्सीन टेस्ट कहां तक पहुंची यह भी बताएंगे। WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 3 दिन पहले एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस किया। इस दौरान WHO इमरजेंसी प्रोग्राम के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर माइकल रेयान ने कहा कि हो सकता है कोरोना हमारे बीच से कभी भी खत्म ना हो। उन्होंने HIV का उदाहरण भी दिया और कहा HIV वायरस भी कभी खत्म नहीं हुआ। उन्होंने इसकी भी आशंका जताई कि इसी प्रकार कोरोना भी हमारे बीच का हिस्सा बनकर न रह जाए। कोविड-19 वैक्सीन तैयार करने की कोशिशें जारी है। कम से कम 100 ऐसे प्रयोग चल रहे हैं, लेकिन दुनिया भर के एक्सपर्ट्स कोरोना वैक्सीन को कभी तैयार न होने की भी आशंका जता रहे हैं। WHO के मुखिया टेड्रोस एडहानम ने दुनिया भर में लॉकडाउन में दिए जा रहे ढील को लेकर चिंता जताई। उनका मानना है कि लॉकडाउन में ढील देना हवा में फैसला लेने जैसा है। लॉकडाउन के बूते ही कोरोना संक्रमण का असर कम हुआ है, लेकिन अलग अलग देशों में अलग अलग ढंग से जिस प्रकार लॉकडाउन में ढील दी जा रही है, यह कोरोना संक्रमण को और अधिक बल देगा और संक्रमण विकराल रूप भी धारण कर सकता है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, हमें वास्तविकता के साथ सोचना होगा। यह महत्वपूर्ण भी है। मेरे ख्याल से अभी कोई नहीं बता सकता कि यह वायरस कब तक मौजूद रहेगा। इसको लेकर कोई वादा नहीं किया जा सकता कि यह वायरस कब तक मौजूद रहेगा। वहीं WHO की महामारी रोग विशेषज्ञ मारिया वैन ने भी इसे लेकर हामी भरी और कहा, हमें यह माइंडसेट तैयार करने की जरूरत है कि इस महामारी से निपटने लंबा वक्त लगेगा। कोरोना वैक्सीन को लेकर जो इस हफ्ते बड़े अपडेट्स आए हैं, उसमें एक गुड न्यूज़ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से आई है। उन्होंने न्यूज एजेंसी राइटर्स को बताया कि शोधकर्ताओं ने 6 बंदरों के समूह पर इसकी टेस्टिंग की और पाया कि यह काम कर रही है, जिसके बाद अब इसका ट्रायल इंसानों पर किया जा रहा है। शोधकर्ताओं का कहना है कि 6 बंदरों को कोरोना वायरस की भारी डोज देने से पहले उन्हें यह टीका लगाया गया था। हमने पाया कि कुछ बंदरों के शरीर में इस टीके से 14 दिनों में एंटीबॉडीज विकसित हो गई, कुछ को 28 दिन लगे। शोधकर्ताओं के अनुसार कोरोना वायरस के संपर्क में आने के बाद इस वैक्सीन ने उन बंदरों के फेफड़ों को नुकसान से बचाया और वायरस को शरीर में खुद की कापियां बनाने और बढ़ने से रोका, लेकिन वायरस अभी भी नाक में सक्रिय दिखाई दे रहा है। लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन एंड ट्रॉपिकल मेडिसिन के एक प्रोफेसर डॉक्टर स्टीफन इवांस ने BBC से कहा कि बंदरों पर शोध के बाद जो नतीजे आए वो निश्चित रूप से एक अच्छी खबर है। उन्होंने कहा, यह ऑक्सफोर्ड वैक्सीन के लिए एक बड़ी बाधा की तरह था, जिसे उन्होंने बहुत अच्छी तरह से पार कर लिया है। टीका विकसित करने की प्रक्रिया में उसका बंदरों पर सफल प्रयोग होना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, लेकिन वैज्ञानिकों की जानकारी के अनुसार कई टीके जो लैब में बंदरों की रक्षा कर पाते हैं, वो अंततः मनुष्य की रक्षा करने में विफल रहते हैं। अब मान लेते हैं कि कोरोना का वैक्सीन तैयार हो भी जाता है, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार किया जाएगा और हमारा नंबर कब आएगा, यह लाख टके के सवाल है। अगर वैश्विक रिश्तों में भारत को देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के साथ भारत के संबंधों को मजबूत करने में सफल हुए। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले दिनों भारत से दवाइयों की मदद मांगी थी। भारत ने हाथ भी बढ़ाया था। अमेरिका के साथ अन्य देशों को भी हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की सप्लाई की, लेकिन अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ी बात कही। उन्होंने कहा, हम अपने दोस्त भारत को वेंटिलेटर्स देंगे। महामारी के इस दौर में अमेरिका भारत और नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा है। हम कोरोना की वैक्सीन तैयार करने के लिए भी कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। दोनों देश मिलकर इस अदृश्य दुश्मन को हराएंगे। 200 मोबाइल वेंटिलेटर्स भारत भेजने की प्रक्रिया अब शुरू भी हो चुकी है। तो ये था इस हफ्ते कोरोना और उससे जुड़े घटनाक्रम। अपना ख्याल रखिए इस उम्मीद के साथ कि अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, क्योंकि उम्मीदों पर ही दुनिया कायम है। धन्यवाद।
रोचक खबरों के लिए topchan.com को फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें।